वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ आदित्य। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। पहले तो सभी को जो नवरात्रि फेस्टिवल चल रहा है उसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई। अभी काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ रही हैं रेगुलरली। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा और रेगुलर होने की। एक्चुअली कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो किसी काम में मैं बिजी हूँ पर्सनल वर्क में। इस कारण से वीडियोस रेगुलरली अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। बट येट मैं टेलीग्राम पे एक्टिव रहता हूँ। जब भी ऐसा कुछ अपडेट मुझे मिलता है चार्ट से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड या फिर कुछ भी ऐसा साइकोलॉजिकल इनपुट, तो मैं कोशिश करता हूँ वहाँ पर शेयर करने की। तो अगर आप वहाँ पर नहीं हैं तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मेंबर्स अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, डिस्कस करते रहते हैं हम लोग वहाँ पे। एनीवे, बिना किसी डिले के हम लोग बात कर लेते हैं। पहले इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रॉडली इंडेक्स के बारे में, यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। ऑल्दो आपने हमेशा देखा होगा मैं निफ्टी के चार्ट से या बैंक निफ्टी के चार्ट से शुरू करता हूँ जब भी इंडेक्स का एनालिसिस है। बट यहाँ पर मैंने डाउ जोन्स का चार्ट खोल रखा है, मंथली चार्ट है। इस पर भी डिस्कस करेंगे क्यों मैंने ये ओपन कर रखा है, और फिर हम लोग चलेंगे निफ्टी के, बैंक निफ्टी के। एंड में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कुछ स्टॉक्स जो कि वीकली या डेली टाइम फ्रेम पे अच्छा ब्रेकआउट या अच्छा सेटअप दिखा रहे हैं। मैंने मंथली चार्ट पे जो अच्छे स्टॉक्स अपॉर्चुनिटी दिखा रहे थे उसको मैंने शेयर किया हुआ था कल रात में टेलीग्राम पे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देखो। देखो, क्यों मैंने मंथली चार्ट शेयर किया, क्यों मैं रेगुलरली कहता हूँ कि मंथ एंड पे आपको स्टडी करना चाहिए मंथली चार्ट पे। रीज़न क्या है कि देखो, मंथली चार्ट पे जो चार्ट्स बनते हैं, बड़ा टाइम फ्रेम हो गया। इससे बड़ा टाइम फ्रेम तो आप जनरली नहीं देखते हो, वीकली देखते हो, डेली देखते हो, मंथली देखते हो। हमेशा एक बात याद रखो, प्राइस जो होता है वो हमेशा बिगर टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे जो फॉर्मेशन करता है, छोटे टाइम फ्रेम पे वोलेटिलिटी करने के बावजूद जो बड़ा टाइम फ्रेम का जो मूवमेंट दिखाना होता है, मान लो बड़े टाइम फ्रेम पे एक, मान लो फॉर एग्जांपल एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है, मान लो। तो अब अगर ये ब्रेकआउट है तो मंथली टाइम फ्रेम में बहुत रेयरली ऐसा होता है कि बड़े टाइम फ्रेम पे, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा आपका उतना वो एक्यूरेसी होगी, यानी उसमें नॉइज़ कम होगा। कहने का मतलब सिंपल भाषा में, अगर आपको ब्रेकआउट है मंथली टाइम फ्रेम पे तो देयर आर हाई चांसेस एज़ कंपेयर टू डेली या वीकली, डेली और वीकली, यानी वीकली और डेली पे अगर ब्रेकआउट है उसके कंपैरिजन में अगर मंथली में ब्रेकआउट है कुछ विद वॉल्यूम, दैट मीन्स कि वो ब्रेकआउट सस्टेन करना चाहिए। और उसको प्रॉपर्ली अगर आप ट्रेड करो, यानी मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट है तो उसको डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे आप देखो कहाँ पुल बैक आ रहा है, या आप कहाँ एंट्री ले सकते हैं, कहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। प्रॉपर्ली अगर आप उसको ट्रेड करोगे तो बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आपको ट्रेडिंग काफ़ी इंप्रूव होगा। दूसरी बात क्यों इंपॉर्टेंट कहता हूँ मैं, कि अगर आप 1 सेकंड इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, अगर आप मंथली टाइम फ्रेम को स्टडी करते हो तो उसमें जो बड़ा रेजिस्टेंस है, मतलब मेजर टाइम फ्रेम पे जो रेजिस्टेंस बनता है या मेजर टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट बनता है, वो आप देखोगे डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे बहुत अच्छे से प्ले होता है। मतलब अगर सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है मंथली टाइम फ्रेम पे, तो हाई चांसेस कि प्राइस वहाँ पर आएगा तो। और अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं तो उसको संभाल के रखेगा, मतलब उसको प्रोटेक्ट कर लेगा, उसके बाद वापस चलेगा। फिर रेजिस्टेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है मंथली टाइम फ्रेम पे, उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है काफ़ी टाइम तक अगर प्राइस में वीकनेस होती है तो। यानी अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे, या सपोज आप वीकली टाइम फ्रेम की बात कर लो, आप पर्पस क्या समझाने का कि बड़ा टाइम फ्रेम स्टडी करना इज मोर इम्पोर्टेंट। और मंथ एंड की बात है, 30 दिन में एक बार आता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ मिले, जैसे इस बार था वीकेंड और मंथ एंड दोनों वीक छुट्टियों में पड़ रहा था, हॉलीडेज थे सैटरडे संडे के, तो आप उसमें ऐसे चार्ट्स को स्टडी किया करो जहाँ जो भी आपका वॉच लिस्ट है। मान लो मेरा वॉच लिस्ट 500-700 स्टॉक का है, आपका 50 स्टॉक का है, कोई बात नहीं, आप उसी में स्टडी करो, उसमें अपने लेवल्स मार्क करके रखो और उसमें काम करो। आप देखोगे कि आपके ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ चुकी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ चुकी है। आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा कैंडल्स ऊपर नीचे नहीं रहता है, क्लीन कैंडल्स रहेंगे, ऊपर जाए तो ऊपर चलेगा, नीचे जा रहा है तो नीचे चलेगा। और आपको वहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। बिगिनर्स के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। और थर्ड पॉइंट, मंथली चार्ट पे हमेशा अगर आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म करना चाहते हो तो मंथली चार्ट इज़ द बेस्ट टाइम फ्रेम जिस पर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो, किसी भी स्टॉक में, इंडेक्स में, जो भी आपका है। ठीक है, चलो अब ये बात हो गई। इस बात को आप, अगर आपको ये लगा कि फ़ायदेमंद है, या कोई अगर ऐसा करता आ रहा है और उसको लगता है कि हाँ मैं जो कह रहा हूँ उसने एक्सपीरियंस किया कि हाँ सही होता है, फ़ायदा होता है, तो इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना, ताकि इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, एनीवे, अब डाउ जोन्स की जल्दी से बात कर लेते हैं। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, सिंपल समझो आप, ज़्यादा मैं प्राइस एक्शन और ये सब चीज़ें बात नहीं करूँ। क्या हो रहा है, ये सीधा सीधी फॉल। क्या कर रहा है ये, बार बार देखो, लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा है, यानी डाउन ट्रेंड क्लियर कट दिख रहा है। अब यहाँ पर आके रुकता है या नहीं रुकता है पता नहीं। देखो ये प्री कोरोना हाई है, ठीक है, और दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो अब यहाँ पर आके बाउंस दिखाता है या और वीकनेस रहती है और नीचे आता है। न्यूज़ जो भी चल रहा हो, आप न्यूज़ को छोड़कर सिर्फ चार्ट पे फोकस करोगे तो भी आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यूक्रेन वॉर आ गया, लोगों ने सोचा तबाही आ जाएगी, बट निफ्टी तो ऊपर खड़ा है, 18,000 के आसपास के चला गया था, तो तबाही नहीं आई।
सिमिलरली मार्केट को अपने हिसाब से नीचे आना होता है, तो छोटी से छोटी वजह को भी, छोटे से छोटे रीज़न को भी बड़ा सा रीज़न बना देगा और अच्छा खासा क्रैक कर देगा। और अगर मार्केट को ऊपर भी चलना होता है, तो छोटे से रीज़न को, छोटी सी खबर आ गई, आपको लगा कि ये इतनी बड़ी खबर है भी नहीं, बट इतना बड़ा मूव दिखाया था, फिर आपको लगता है कि अच्छा ये तो बड़ी खबर है, इसके पीछे ये रीज़न है। तो आप न्यूज़ से मत जाओ, आप चार्ट को फ़ोकस करो। न्यूज़ वगैरह के लिए ठीक है, न्यूज़ देखने के लिए मतलब अवेयरनेस के लिए ठीक है, अदरवाइज़ मेरा सजेशन रहेगा न्यूज़ पे फ़ोकस कम करो, चार्ट पे फ़ोकस ज़्यादा करो, ज़्यादा अच्छी ट्रेडिंग और ज़्यादा नॉइज़ फ़िल्टर कर पाओगे, ठीक है? तो यहाँ दिख रहा है नीचे, अब चलते हैं निफ्टी चार्ट पे, वहाँ देख लेते हैं। ये तो दिख रहा है आपको? अब इस चीज़ के बारे में काफ़ी सारे वीडियोज़ अगर आप देखते हो यूट्यूब वगैरह पे ट्रेडिंग के, वहाँ पे आपको दिखेगा कि लोग डीकपलिंग की बात कर रहे हैं। डीकपलिंग क्या हुआ? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 मिनट। डीकपलिंग एक वर्ड काफ़ी टाइम से आप सुन रहे होंगे। मैं थोड़ा फ़ॉन्ट बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। देखो, क्या बात हो रही है? डीकपलिंग ऑफ इंडिसेज़ यानी इंडेक्स, मल्टीपल इंडेक्स और इकोनॉमीज़, यानी अभी जो डेवलपिंग इकोनॉमी है, फॉर एग्जांपल इंडिया, जो कि हाईली मतलब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल अभी रखता है, आप सभी जानते हो, तो उसमें और एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड इकोनॉमी या फिर यूके हो गया, यूएस हो गया, कहा जा रहा है कि अब डीकपलिंग का मतलब क्या, पहले समझो जल्दी से। डीकपलिंग का मतलब, मान लो यूएस अगर गिरता था, तो इंडिया भी गिरता था, बाकी डेवलपिंग भी गिरते थे। बस यूएस और इंडिया का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग डाउ जोन्स और निफ्टी का चार्ट देखते हो, इस कारण से। बहुत सारी इकोनॉमीज और भी डेवलप्ड है, बहुत सारी इकोनॉमी और डेवलपिंग है। यूएस और इंडिया की बात करते हैं, जब यूएस गिरता था बड़ा फॉल, तो इंडिया में भी बड़ा फॉल आता था। अगर फेड ने कुछ भी ऐसा किया, अगर यूएस का गिरा, तो इंडिया में भी उसी तरह से गिरता था। बट पिछले काफ़ी टाइम से आप देख रहे होंगे, यूएस का मूवमेंट और इंडिया का मूवमेंट, इवन जो रैली हुई है, जिस तरह की रैली निफ्टी में हुई है, उस तरह की रैली डाउ जोन्स पे नहीं आई। और अब जो करेक्शन आपको दिख रहा है, निफ्टी खड़ा है अपने टॉप से थोड़ा बहुत नीचे, 5-7%, 8% नीचे। लेकिन डाउ जोन्स कहाँ खड़ा है? रफली 20-30% से ज़्यादा नीचे गिर चुका है वो, ठीक है? तो ये बात है, आपको ध्यान रखना है कि इसी चीज़ को डिकपलिंग कह रहे हैं, कि अब हम उस पे डिपेंडेंट नहीं रह गए कि अगर यूएस गिरेगा तो हम भी गिरेंगे। एक और बात आप याद रखना, इसको ब्रॉडर व्यू में समझना, कि अगर यूएस का कोई लॉस होता है, मान लो यूएस में कुछ कुछ भी अगर पैसे नहीं बनते, आप एक इन्वेस्टर हो, आपके लिए 2 देश हैं, एक यूएस, एक इंडिया। आप खुद से सोचना है इसको कॉमन सेंस लगा के, कि अगर यूएस में आपको दिख रहा है कि मेरे पैसे नहीं बन रहे भाई, मुझे वहाँ कंपनीज़ ग्रोथ में नहीं दिख रही, वहाँ पे इकोनॉमी स्टैग्नेंट होने जा रहा है, कुछ भी अगर ऐसा है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? इंडिया। तो एक तरह से आप इसको देखो कि अगर यूएस से मेरे पैसे नहीं बनेंगे, तो आई विल गो टू इंडिया। मैं अगर एक बाहर बैठा हुआ इन्वेस्टर हूँ, तो मैं सोचूंगा चलो भाई, इंडिया में पैसे बन रहे हैं, इंडिया का इंडेक्स अच्छा है, तो मैं यहाँ आऊँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यूएस से पैसे निकलते हैं, ब्रॉडर व्यू में, ये नहीं 1 महीने, 2 महीने और 10 दिन में हो जाएगा, अगर ब्रॉडर व्यू में अगर वहाँ पर पैसे नहीं बन रहे, तो वो कहाँ आएँगे? डेवलपिंग इकोनॉमी की तरफ आएँगे। जो डेवलप इकोनॉमी से अगर पैसा नहीं, वहाँ की इकोनॉमी अगर स्टैग्नेंट हो गई है, रुक गई है, तो पैसे कहाँ बनेंगे? डेवलपिंग इकोनॉमी में। उसमें एक इंडिया जो है, वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लगता है ग्रोथ का, इसलिए आप इसको पॉजिटिवली, हाँ ठीक है, कभी पैनिक हुआ, कुछ हुआ, तो करेक्शन थोड़ा बहुत दिखेगा आपको। ऐसा नहीं कि एकदम ही पूरा खत्म हो गया, कि यूएस नीचे जा रहा है, इंडिया ऊपर ऊपर चल रहा है। थोड़ा बहुत तो हम लोग अटैच है ना, ग्लोबलाइजेशन का समय है। बट याद रखना है इसको, कि अगर बड़े टाइम फ्रेम ऐसा कुछ भी अगर होता है, इकोनॉमी बड़े देशों की अगर स्टेगनेंट होती है, तो छोटे देश जो कि अच्छा कर रहे हैं इकोनॉमी में, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा लॉन्ग टर्म में। ये बात याद रखना, और इसके व्यू पे इन्वेस्टमेंट करना। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग में बहुत चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं लॉन्ग टर्म के कंपेरिजन में, ठीक है? अब चलो ब्रॉडर बात कर लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। उसके बाद जो डिटेल चार्ट है, इंट्राडे चार्ट, मैं कोशिश करूंगा टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देने की। अगर वहाँ पर नहीं हो, तो अगेन मैं कह रहा हूँ, वहाँ पर आप जुड़ो, ताकि आपको बहुत सारे लाइव मार्केट में भी अपडेट्स वगैरह, कुछ भी अगर फॉर्मेशंस बनता रहता है निफ्टी में, स्टॉक्स में या कुछ भी, तो वहाँ पर मैं शेयर करता रहता हूँ, ठीक है? चलो बात करते हैं अब यहाँ पर। पहले ये मंथली चार्ट आप देख लो पहले। मंथली चार्ट पे अगर आप देखोगे, तो आपको दिखेगा, मैं फिर से हटा देता हूँ, यहाँ देखो अभी क्या दिख रहा है ये, कि मार्केट ने एक अच्छा खासा रैली किया। मैंने लास्ट वीक भी शेयर किया था कि मार्केट ने अच्छा खासा रैली किया, फिर थोड़ा करेक्शन आया है। दिस इज नॉट अ वेरी बिग करेक्शन जिसके कारण पैनिक हो जाए। हाँ, स्टॉक्स में करेक्शन आएगी, आए होंगे, काफ़ी सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है, 20-30-40% पे नीचे गिर चुके हैं स्टॉक्स। बट आपको आपको अपना पर्पस ध्यान रखना, क्या आपने उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था, ट्रेडिंग के लिए लिया था? अगर ट्रेडिंग के लिए लिया था, तो प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाओ और निकल जाओ। कोई बात नहीं, लॉस लेने में कोई दिक्कत नहीं, लॉस लेके बैठे रहने में नुकसान है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था, तो आप देखो उसमें क्या आपने जिस पर्पज से लिया, जो स्टोरी आपने देखी थी, जो फाइनेंशियल्स देखे थे, जो भी आपके बेसिस था, क्या वो खराब हो रहा है या अभी भी ठीक है? सिर्फ मार्केट का पैनिक, मार्केट में अगर मान लो निफ्टी 5% गिरेगा, तो कई सारे स्टॉक्स 25% भी गिर जाएंगे। तो क्या सिर्फ इसके कारण उसमें फॉल आया है, या फिर कुछ और कारण है? उसके बेसिस पे आप डिसीजन लो। बट निफ्टी में, अगर आप निफ्टी की बात करो, मार्केट की बात करो ओवरऑल, तो ऐसा कुछ बड़ा फॉल नहीं है, इसके कारण आपको पैनिक करना चाहिए। और ऑलमोस्ट हम लोग 18,100 के आसपास से हमने रेजिस्टेंस लिया है, विच इज़ वेरी क्लोज टू आवर लाइफ टाइम हाई।
तो इसमें आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर आपको इस चार्ट में अगर आप ऐसे देखोगे, सारे ड्राइंग्स को मैं हटा दूँ, तो आपको कुछ भी पैनिक वाला फॉल नहीं दिखेगा। सिंपल इस चार्ट को भूल जाओ कि ये मंथली चार्ट है, तो आपको दिखेगा कोई बड़ी पैनिक वाला बात नहीं है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर देखो, खासकर इस चीज़ को आप देखना, यहाँ पर इस कैंडल को देखो, ये क्या कैंडल है? वैसे तो रेड कैंडल, अगर आप नॉर्मली देखोगे तो रेड कैंडल, मैंने यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट कर रखा है, तो रेड कैंडल है, यानी कहने के लिए बेरिश कैंडल है, बट क्या ये बेरिश कैंडल है? ध्यान दो यहाँ पर, ये क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ बुल्स जो है ये पावर में है, इन्होंने प्राइस तो नीचे लाए सेलर्स, बस पूरा का पूरा, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा इन्होंने ऊपर खींच के रख दिया, ठीक है। और साथ में कहाँ से रिट्रेसमेंट किया? रफली उसी जगह से जहाँ पे हमने बात की थी लास्ट वीक, ये हमारा सपोर्ट जोन हो सकता है। क्यों कहा था मैंने, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, 1 सेकेंड। यस, क्यों कहा था मैंने वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। रिमूव ड्राइंग्स, फिबोनाची देखते हैं। हम हमारी रैली यहाँ शुरू हुई है और यहाँ तक गई है। अब आप देखो हमारा 0.5 कहाँ पर आ रहा है। कहते हैं ना फिबोनाची का 0.5 और 0.618 लेवल का अच्छा खासा रिट्रेसमेंट माना था, यानी हेल्दी रिट्रेसमेंट कहते हैं उसको। ये है ना हमारा, तो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि ये हमारा चार्ट जो है इस लेवल के आसपास से आके एक रिट्रेसमेंट दिखा सकता है। अब देखो यहाँ पर होल्ड करता है या नीचे आता है, वो बात की बात होगी, बट 618 लेवल भी अभी बाकी है। 0.5 लेवल से अगर रिट्रेसमेंट करता है, दैट मीन्स स्ट्रेंथ जो है ये रैली की, ये अच्छी खासी बनी हुई है, मेंटेन्ड है, ठीक है। अब और चीज़ देख लो आप, स्टॉक्स पे हम लोग थोड़ा कम टाइम देंगे, बट यहाँ पर समझ लो, क्योंकि काफ़ी लोगों को परेशानी है कि सर डाउ गिर रहा है, अब क्या करूँ, मैं निकल जाऊँ, पोर्टफोलियो सेल कर दूँ। कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो सेल कर देता हूँ मैं। आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है, किसी का देख के नहीं काम करना, वरना जब आप पछताओगे, जब आप नुकसान करोगे, जब आप लॉस में रहोगे, तो आप उसको ब्लेम करना नहीं रहोगे, आपको ब्लेम करना खुद को है। इसीलिए हमेशा अपने स्टडी के बेसिस पे आप डिसीजन लेना। यहाँ पर देखो एक चीज़ बस देखिए, कन्फ्यूजन में दूर करता हूँ। ये ऐसे दिख रहा होगा लोगों को कि तो डबल टॉप बन गया और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी आ गया उसका, तो हो गया काम खराब। ध्यान रखो, एक चीज़ बहुत बेसिक चीज़ है ये, डबल टॉप जब भी बनेगा, सबसे पहली बात, ये वाली जो कैंडल होगी जिसको नेकलाइन कहते हैं, ये रेड कैंडल होनी चाहिए, यानी क्लोजिंग होना चाहिए, क्लोजिंग बेसिस पे। अगर क्लोजिंग बेसिस पे आप देखोगे, तो आपको मैं दिखाता हूँ, इसको हम लोग लाइन चार्ट पे कन्वर्ट कर देते हैं। देखो, दिस इज नॉट डबल टॉप। अब छोटा सा डबल टॉप बना है कह सकते हैं आप, बट ये तो काम खत्म हो गया यहीं पे। उसने हमारा टारगेट भी अचीव कर डबल टॉप के हिसाब से। टारगेट कितना होता है, ये जो रेंज होता है टॉप से यहाँ तक, वो। बट इसको इसको ऐसे तो देखोगे तो बहुत सारे डबल टॉप बनते हैं, इसको नहीं देखना है इतना थोड़ा सा, ठीक है। अगेन वापस चलते हैं, तो ये जो कैंडल है, ये डबल टॉप को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। दिस इज बुलिश कैंडल। नेकलाइन के पास वाला कैंडल बुलिश नहीं होना चाहिए, बियरिश होना चाहिए, ठीक है। ये बात आप याद रखना। खैर, और ये आपको दिख रहा है बुलिश कैंडल है, क्लियर कट हैमर है, बुलिश हैमर है। अब डेली चार्ट पे चलते हैं। एक बार वीकली चार्ट पे हम लोग मार्क कर लेते हैं, या मंथली चार्ट पे हम लोग मार्क कर लेते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स। ये जो कैंडल बना है हाई 18,100 के आसपास, और ये लो बना है 16,750 के आसपास, रफली बात कर रहा हूँ मैं, एक दो पॉइंट की कोई बात नहीं है। ये रेंज दिख रहा है, अगर स्ट्रेंथ है फिर भी इसको ऊपर तो तोड़ना होगा, तब तक हमें बहुत ज़्यादा ऊपर का मूव नहीं दिखेगा। बट नीचे ये बुलिश कैंडल, इसका लो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 750 का। अगर ये टूटता है रफली 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने बताया ना यहाँ पे करीब करीब इस जगह के आसपास 16,600 16,750 के आसपास आपको सपोर्ट बनता है मेजर। इसमें अगर वोलाटाइल रहता है मार्केट, तो पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी खोजनी है, स्टॉक स्पेसिफिक काम करना है, ठीक है। लेकिन अगर इसके नीचे तोड़ता है, तो फिर हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत ज़्यादा करेक्शन दिखाए, याद रखना इस बात को, ठीक है। ये रहा वीकली चार्ट पे। अब डेली चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं 200 EMA मैंने क्यों लगा रखा है। सारे, हाँ देखो, जहाँ पर हमारा सपोर्ट एरिया था, उसी जगह पे 200 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने अपना सपोर्ट दिखाया है। यहाँ पर भी सपोर्ट दिखाया, ध्यान रखो, यहाँ पर रफली 27 जुलाई के आसपास। उससे पहले यहाँ पर 3 जून को रेजिस्टेंस लिया था। डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं इसको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डायनेमिक यानी कहने का मतलब कि ये प्राइस के साथ चेंज होता है, प्राइस ऊपर गया तो ये भी ऊपर चला गया, प्राइस नीचे आया तो ये भी नीचे आया। बट स्टैटिक क्या हुआ, ये सब देखो, ये यहीं पर प्राइस नीचे गया, उससे क्या मतलब, ये हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ है। समझ के डायनेमिक और स्टैटिक वाले में डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, और कैसा कैंडल बनाया है इसने, बनाया है, मैं अगर इसको सारा हटा दूँ ड्राइंग्स का, कैसा बनाया है इसने, ये एक बुलिश हैमर है, सॉरी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। तो ये आपको याद रखना है कि ये एक मेजर स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बट वापस अब हम लोग अगर इसको रेजिस्टेंस चार्ट रहने दें, ड्राइंग रहने दें, और अब हम लोग अगर मार्क करें, मैंने क्यों कहा बट, ये स्ट्रेंथ है ठीक है, बट ये जो गैप बना हुआ है 17,200 के आसपास रफली,
और ये वाला गैप 17,300 के आसपास, ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट है फिल करने के लिए। अगर इसके ऊपर नहीं निकलता है तो दैट मीन्स कि स्ट्रेंथ की कमी है, वीकनेस आ गई नहीं, वीकनेस कब आएगी जब ये टूटेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर नहीं निकलता है कुछ दिनों में, एक ही दिन की बात नहीं, आज ही हो जाए जरूरी नहीं, बट अगर नहीं निकलता है तुरंत, दैट मीन्स कि स्ट्रेंथ की कमी है। अगर ऊपर निकलता है तो हमारे पास एक मेजर रेजिस्टेंस होगा रफली ये के आसपास 17,500 एंड 17,650 640 के आसपास मेजर रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। नीचे अगर तोड़ता है तो हमारे पास मेजर सपोर्ट मैंने बताया 16,600 मार्क कर रखा है यहाँ पर। अगर टूटता है तो यहाँ पर जो गैप देख रहे हो आप 16,430 से लेकर 16,350 के आसपास, ये हमारा मेजर सपोर्ट रहेगा आने वाले दिनों में। देखते हैं उसके बाद कैसे करता है। मैंने फिबोनाची पे भी दिखाया है, 618 लेवल जहाँ आता है वहाँ पर हमारा मेजर सपोर्ट बनता है। उसके बाद देखेंगे जैसे जैसे प्राइस चलेगा वैसे हम लोग डिसीजन लेंगे। बट आपको ब्रॉडर व्यू मैंने समझाया कि आपको पैनिक नहीं होना है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। अगर यूएस से पैसा निकलता है तो कहाँ जाएगा, किसी ऐसी जगह भी जाएगा जहाँ पैसे बनेंगे। मैंने आपको कॉमन एक इन्वेस्टर के बारे में, मतलब एक कॉमन सेंस के तरीके से समझाने की कोशिश की है कि इन्वेस्टर क्या सोच सकता है। अगर आपको सही लगा, फायदेमंद लगा, तो प्लीज़ इसको शेयर करना, लाइक करना वीडियो को, ताकि यूट्यूब इसको और लोगों के साथ भी शेयर करे। यही एल्गोरिदम है यूट्यूब का। एनीवे, ये तो होगी ब्रॉडर। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टॉक्स के बारे में। उससे पहले जल्दी से बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, ताकि एक उसका भी ब्रॉडर व्यू मिल जाए। 1 सेकेंड। यस, देखो यहाँ पर ही मैंने मार्क कर रखा है। एक बार मंथली चार्ट चलो जल्दी से। मंथली चार्ट में आपको बियरिश कैंडल दिख रहा होगा, ये वाला कैंडल बियरिश है, ठीक है। ये वाला कैंडल बियरिश है क्योंकि सेलर्स के प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है। कोई भी थोड़ा सा कैंडलस्टिक समझता है, दिख रहा होगा कि यहाँ सेलर्स ज़्यादा हावी हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वीकली चार्ट पे चलो। वीकली चार्ट पे हमें दिखता है ये वाली कैंडल अगेन क्या है, बुलिश हैमर है, बुलिश हैमर, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर इसका लो टूट जाएगा तो ये फिर नीचे आ सकता है आराम से। कहाँ तक आएगा वो हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, हाँ, यस, हाँ, हमारा ये लो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये टूटता है तो हमारे पास नीचे का सपोर्ट, मेजर सपोर्ट कहाँ बनता है, 36,150 के आसपास। ऊपर का रेजिस्टेंस बना रखा है मैंने। अगर वीकनेस रहता है, स्ट्रेंथ कमी रहती है, तो ये नहीं टूटना चाहिए। अगर स्ट्रेंथ आता है तो फिर ये रहेगा, उसके ऊपर लाइफ टाइम हाई अगेन वापस जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है कप एंड हैंडल बना के, हो सकता है, ध्यान रखो, एक कप एंड हैंडल बना के, ये बड़ा सा कप एंड हैंडल बना के वापस से ऊपर चले, पॉसिबिलिटी है, स्ट्रेंथ है। देखते हैं कितना इसको सस्टेन करता है, ठीक है। डेली चार्ट पर अगर चलोगे तो डेली चार्ट पे आपको दिखेगा अगेन ये बुलिश कैंडल तो बना है, बुलिश इनगल्फिंग, बट ये अभी तक इसको तोड़ना चाहिए, इसके ऊपर निकलना चाहिए, देन ओनली आप इसको कह सकते हैं कि हाँ स्ट्रेंथ आ चुका है, वापस हम लोग इसमें रैली देख सकते हैं, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक्स में डेली वीकली टाइम फ्रेम में भी है। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिसको मैंने पहले बता रखा था, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिसको मैंने वो मंथली वाला चार्ट जो मैंने बताया आपको वहाँ पर शेयर कर रखा है। तो उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा जल्दी से उसको, वीडियो बहुत लंबी ना बने, इसका जल्दी से उसको बताते हुए आगे निकलूँ। तो आज का पहला स्टॉक है KPIT। इसके बारे में मैंने मॉडल पोर्टफोलियो मैंने काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट किया था, उसमें ही मैंने मेंबर्स को बता रखा था। कहाँ पर बताया था, रफली 530 के आसपास, इस जगह के आसपास बताया था मैंने एंट्री, ठीक है। आई थिंक यस, इस जगह के आसपास, जुलाई में, जुलाई या अगस्त में, श्योर नहीं, डेट देखना होगा। एनीवे, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर हमें क्यों मैंने यहाँ शेयर किया था वो भी दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर क्या दिखा था मुझे, यहाँ पर मुझे दिखा था कि ये एक तरह से यहाँ से क्या बन रहा है, एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर सा बन रहा है, और अर्ली एंट्री के सेटअप दिख रहे थे यहाँ पर रफली। मैं यहाँ कह रहा हूँ इस जगह पे होगा या फिर इस जगह पे एंट्री होगा। तो यहाँ पर एंट्री बन गई हमारी, हमने यहाँ तक राइड भी किया। अब जिसकी कम क्वांटिटी उसने प्रॉफिट बुक कर लिया, बट जिसकी ज़्यादा क्वांटिटी वो राइड कर सकते हैं। अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है, वॉल्यूम दिखाया था मैं आपको, ये ब्रेकआउट बहुत अच्छे वॉल्यूम से आया है। उसके बाद अगेन इंक्रीज वॉल्यूम है यहाँ पर, और अगर आप इसको देखोगे तो इस तरह का एक ब्रेकआउट जैसा भी है, ठीक है। तो आपको अब एंट्री प्लान कैसे करना है इसमें, इसके हाई के ऊपर जो कैंडल मैंने बनाया है फ्राइडे का बना हुआ है, जो उसके हाई के ऊपर एंट्री लेना है। अगर ऊपर निकलता है तो क्लोजिंग बेसिस पे, और स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे या उसके एक नीचे लगाएंगे। अगर पुल बैक पे मिलता है इस जोन के आसपास, 600 के आसपास, 610 के आसपास, तो बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकता है। फिर हम लोग यहाँ तक राइड कर सकते हैं, और यहाँ तक अगर पहुँचता है तो फिर ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये लेंथ इतना बड़ा ऊपर जा सकता है, यानी रफली आपको 300 350 पर यहाँ से 1100-1200 का भी टारगेट आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगला स्टॉक है ग्रैन्यूल्स। अब इसको मैंने शेयर किया है मंथली वाले में भी, वहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो में, आपको इस वीडियो के लिंक में भी या डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या टेलीग्राम चैनल पर मैंने शेयर कर रखा है। यहाँ देखो बुल फ्लैग दिख रहा है क्लियर कट। वीकली चार्ट पे चलो, यहाँ पर भी ब्रेकआउट है, और देखो यहाँ पर वीकली चार्ट पे अगर आप गौर से देखोगे ये वाला एरिया, सॉरी, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये वाला एरिया,
यहाँ पर भी एक हेड एंड शोल्डर जैसा बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर ब्रेकआउट है। आप गौर करो, यहाँ पर इस स्टॉक में इवन डेली में भी ब्रेकआउट है, बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट है। आप देखो, दिख रहा है, बहुत अच्छे वॉल्यूम से आया है, बहुत अच्छे वॉल्यूम से। काफ़ी टाइम से ऐसा वॉल्यूम इसमें नहीं दिखा है। तो हो सकता है ये स्टॉक अच्छा खासा मूवमेंट दिखा, बट आपको एंट्री प्लान करते हुए ध्यान रखना है कि फोमो में नहीं आना कि ये भाग रहा है तो मैं हायर प्राइस से भी खरीद लूँ। नहीं, अगर आप हायर प्राइस पे खरीदते हो हमेशा याद रखो अपनी क्वांटिटी कम कर लो। अगर लोअर प्राइस से मिलता है, स्टॉप लॉस छोटा बनता है, तो क्वांटिटी बड़ी कर सकते हैं। ये याद रखना, पोजीशन साइजिंग का यही बस गेम है। इसके नीचे अपना बेसिकली स्टॉप लॉस होगा। अगर आप कोई रिस्क टेकिंग ट्रेडर हैं तो इस ब्रेकआउट कैंडल से पिछली वाली कैंडल पे एंट्री अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। टारगेट मैंने बता रखा है। टारगेट सबसे पहले ऑब्वियसली आपको ये बनेगा टारगेट, मैं दिखा देता हूँ जल्दी से। एक टारगेट, इमीडिएट टारगेट आपको ये रहेगा रफली 360 के आसपास। फिर आपको ये टारगेट रहेगा 400 के आसपास। और तीसरा टारगेट हमारा ये रहेगा। ठीक, उसके ऊपर जैसे निकलेगा वैसे वैसे हम लोग उसको राइड करते चलेंगे। इनफैक्ट इसका टारगेट 800-900 भी जा सकता है, पॉसिबिलिटी है मंथली चार्ट के बेसिस पे। अगला स्टॉक है टूरिज्म कॉरपोरेशन, आई थिंक यस। इसको मैंने लास्ट वीक भी शेयर किया था, बट यहाँ पर देखो लास्ट वीक क्यों शेयर किया था वो देख लो। लास्ट वीक इसमें ब्रेकआउट आया था बहुत ही अच्छे वॉल्यूम से। अगर मैं वॉल्यूम सिर्फ दिखाऊं आपको तो आपको मालूम चलेगा इतना बड़ा वॉल्यूम इसमें कभी नहीं आया था। ये देखो इस तरह का वॉल्यूम, बाइंग वॉल्यूम इतना बड़ा कहीं पर भी नहीं आया था। अब देख लो पूरे लाइफ टाइम का चार्ट है ये, पूरे लाइफ टाइम का चार्ट है। इतना बड़ा वॉल्यूम, ये सेलिंग वॉल्यूम है, भी बाइंग वॉल्यूम था डेली चार्ट पे देखोगे तो। बट यहाँ पर देखो कितना बड़ा वॉल्यूम आया ब्रेकआउट का। उसके बाद क्या हुआ है, वॉल्यूम रिड्यूस हुआ है। और प्राइस ने क्या किया है वो भी देखो आप। प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर रिट्रेस करके रिटेस्ट किया है। डेली चार्ट वगैरह पाओगे ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। रिटेस्ट करके वापस से आप एक बुलिश कैंडल बनाया है इसने, तो हम लोग रिटेस्ट के बेसिस पे एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे, टारगेट इमीडिएट टारगेट 77 के आसपास, पहला टारगेट। उसके बाद जो जो हमारा रेजिस्टेंस है वैसे वैसे हम लोग इसको राइड करते चलेंगे। इनफैक्ट 84-85 का भी टारगेट आपको आराम से मिल सकता है। ठीक है, अगला स्टॉक अगेन रिटेस्ट के बेसिस पे है। जब मार्केट गिरता है तो आपको याद रखना है कुछ स्टॉक्स नीचे आते हैं, कुछ स्टॉक्स ऊपर चलते हैं। तो आपको रिटेस्ट और ब्रेकआउट दोनों के बेसिस पे आपको स्टॉक्स मिलेंगे अगर आप प्रॉपर स्टडी करोगे तो। यहाँ पर देखो ये क्या बना रहा है, एक इसको ब्रॉडर व्यू में अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम बना रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आप देखो ये एक तरह से हायर हाइज बनाना शुरू कर चुका है। तीसरी बात, इसने यहाँ पर जब भी ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम अच्छा है, नीचे आया तो वॉल्यूम कम हो रहा है। और ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया अच्छे वॉल्यूम के साथ, उसके बाद नीचे आया, वॉल्यूम रिड्यूस हुआ। अगेन यहाँ पर वॉल्यूम बन रहा है और कैसा कैंडल बनाया है सपोर्ट पे, यानी पहला रेजिस्टेंस जो था अब सपोर्ट बन गया। कैसा कैंडल बना रहा है, ये एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना रहा है, विच इज अ गुड साइन विथ इंक्रीज वॉल्यूम। अगेन अनदर कंफर्मेशन, इसके हाई के ऊपर आपको एंट्री लेना है। स्टॉप लॉस आराम से या तो इसके नीचे रफली 1700 के नीचे, या फिर आपको 1670 के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के पहला टारगेट ये। उसके बाद जैसे जैसे राइड करेगा ऊपर जाएगा वैसे वैसे हम लोग इसको राइड कर सकते हैं। हमारा अगला टारगेट हमारा 2100 के आसपास आएगा, देयर आफ्टर 2300 एंड देयर आफ्टर लाइफ टाइम हाई। ठीक है, अगला स्टॉक, इसमें कह सकते हैं आप अर्ली एंट्री। काफ़ी लोग पूछते हैं, क्या कहते रहते हैं कि अर्ली एंट्री यानी मार्केट मूव दिखा दे उससे पहले हमें अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, हमारा रिस्क टू रिवार्ड बेटर होगा। तो यहाँ पर देखो ये है किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्री। यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, 3 बार रेजिस्टेंस लिया, काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर जैसा, काइंड ऑफ एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि यहाँ जो शोल्डर है वो हेड के बराबर है, तो वो एग्जैक्टली हेड एंड शोल्डर नहीं है। कह सकते हैं कि ये बड़ा सा एक, अगर इसको ऐसे माने तो कह सकते हैं ये पूरा लेफ्ट शोल्डर है, ये पूरा हेड है, और ये हो सकता है राइट शोल्डर बन रहा है। इसके अर्ली एंट्री के सेटअप्स हैं। यहाँ देखो ये आपको बुल फ्लैग का भी सेटअप दिख रहा है और ब्रेकआउट विद वॉल्यूम है। तो अगर ये टूटता है, इसके ऊपर निकलता है, सेफ रेट है, इसके ऊपर निकलने का भी वेट कर सकते हैं। रिस्क टेकिंग ट्रेडर्स इस जगह पे भी एंट्री ले सकते हैं 260 से लेकर 270 के बीच में, 265 के बीच में। और टारगेट हमारा ऑटोमेटिकली पहला टारगेट ये रहेगा। ठीक है, जो लाइफ टाइम है 300, उसके बाद 360 तक का भी टारगेट आराम से अचीव हो सकता है अगर स्ट्रेंथ बना रहा तो। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, वीकली चार्ट पे अगर ले रहे हो तो 236 के नीचे। डेली चार्ट पे अगर आप ले रहे हो तो आप जो ब्रेकआउट कैंडल है उससे नीचे अगेन 240 के आसपास रफली आप यहाँ पर अपना टारगेट स्टॉप लॉस लगा के इसको राइड कर सकते हो। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा, मान लो इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो फिर हम लोग अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल था, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। एक स्टॉक और लास्ट स्टॉक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, लिखिता। उसको मैंने क्यों इंक्लूड किया है, बात यहाँ पर देखो। सबसे पहले क्लीन ब्रेकआउट विद इंक्रीज वॉल्यूम, बुल फ्लैग बहुत अच्छा है, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बट और भी चीज़ दिखाता हूँ। ये तो बुल फ्लैग है क्लियर कट, इसका टारगेट कैसे निकलेगा रफली मैं बता रहा हूँ। ब्रेकआउट कैंडल के बेस पे लगा देते हैं, हमारा टारगेट निकल के आता है रफली 450 के आसपास। रफली कह रहा हूँ, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैंने प्रॉपरली ड्राइंग नहीं किया। बट इसके अलावा और क्या दिख रहा है, मैं वो भी दिखाता हूँ।
सिर्फ इतने से सिर्फ एक ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड नहीं करते। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं जानते हैं कि सिर्फ एक ब्रेकआउट पे हम लोग काम नहीं करते, मल्टीपल कंफर्मेशन पे काम करते हैं। कैसे मल्टीपल कंफर्मेशन पे काम कर सकते हैं उसका भी लिंक आपको, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख सकते हो कैसे मैंने समझाया उसमें मल्टीपल कंफर्मेशन क्या होता है, किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, ये देखो मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट है। इसको अगर आप प्रॉपरली बनाओगे तो आपको दिखेगा कि रफली रफली मैं कह रहा हूँ एक पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट है। ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट किया, वॉल्यूम इंक्रीज किया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेशन किया। किस तरह कंसोलिडेशन किया, एक जोन में कंसोलिडेट किया है ये, विच इज़ अ गुड साइन। और जब भी ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, नीचे आया तो वॉल्यूम रिड्यूस हो रहे हैं, अगेन गुड साइन। अब आपको ये हो सकता है कि ये पूरा का पूरा एक राउंडिंग बॉटम बना के ऊपर जाने की तैयारी हो रही हो, जिस बीच में मल्टीपल फॉर्मेशंस करते रहते हैं स्टॉक्स। मैंने शेयर कर रखा है कुछ दिन पहले भी टाटा मेटालिक के स्टॉक में एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर बन रहा था। अगर वो हेड एंड शोल्डर पूरा होता तो फिर एक बड़ा सा हेड एंड शोल्डर बन जाता, और अगर वो पूरा होता तो फिर उसके ऊपर डबल पोटेंशियल 100% अगेन का पोटेंशियल बन जाता। इस तरह का स्टॉक कई बार ऐसे चार्ट्स आपको दिखाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बस। एनीवे पॉइंट इज कि आपको यहाँ पर पोटेंशियल है, एक लाइफ टाइम हाई तक भी जा सकता है आराम से। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है आपको, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे रफली 340 346 के नीचे, और टारगेट जो आपको है ये आपको रफली आएगा 479 के आसपास। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा दो स्टॉक्स में बता दे रहा हूँ, सी एम एस इन्फो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सी एम एस इन्फो और ईरिस। सी एम एस सेकेंड, सी एम एस इन्फो एंड ईरिस, ये दो स्टॉक्स पे आप ध्यान रखना डेली चार्ट पे। इसमें आपको हो सकता है आने वाले दिनों में अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखे और लाइफ टाइम हाई तक प्राइस जा सकता है, ध्यान रखना इसको। मैं इस पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सो दिस वाज इट ट्रेडर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो लंबी होगी बट पर्पस ये था कि आपको समझाऊं। सिर्फ मैं स्टॉक्स दे देता, लेवल्स दे देता तो वो मेरा पर्पस कभी नहीं होता। कोशिश ये था कि आपको सिखाऊं कैसे चार्ट को देख सकते हैं, क्या चीज़ें नोट कर सकते हैं उसमें, कैसे मल्टीपल कंफर्मेशन पे काम कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल टैब, और जो सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।